क्या आप जानते हैं गेरुआ और भगवा रंग एक ही है, लेकिन केसरिया में मामूली सा अंतर है। केसरिया को अंग्रेजी में सैफरन तो भगवा को ओकर कह सकते हैं। केसरिया में थोड़ा लालपन ज्यादा होता है, जबकि भगवा में पीलापन। हिंदू धर्म में प्रत्येक रंग का अपना अलग महत्व है। हिंदू ध्वज भगवा और केसरिया दोनों ही रंगों का होता है। नारंगी रंग भी इसी तरह का होता है। रंगों से जुड़े मनोविज्ञान और उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानकर ही हिंदू धर्म में कुछ विशेष रंगों को विशेष कार्यों में शामिल किया गया है। भगवा रंग का महत्व जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि सृष्टि में मूलतः रंग कितने हैं और उनका महत्व क्या है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पशु या पक्षियों को सफेद और काले रंग के अलावा अन्य कोई दूसरा रंग नजर नहीं आता, अर्थात उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है। हम इंसान खुशनसीब हैं कि हमें सभी रंग नजर आते हैं। हम रंग भेद करना जानते हैं। मूल रंग। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार रंग तो मूलतः 5 ही होते हैं: काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। काले और सफेद को रंग मानना हमारी मजबूरी है, जबकि यह कोई रंग नहीं है। इस तरह 3 ही प्रमुख रंग बच जाते हैं: लाल, पीला और नीला। जब कोई रंग बहुत फेड हो जाता है तो वह सफेद हो जाता है, और जब कोई रंग बहुत डार्क हो जाता है तो वह काला पड़ जाता है। लाल रंग में अगर पीला मिला दिया जाए तो वह केसरिया रंग बनता है। नीले में पीला मिल जाए तब हरा रंग बन जाता है। इसी तरह से नीला और लाल मिलकर जामुनी बन जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं प्रमुख रंगों से हजारों रंगों की उत्पत्ति हुई। मूल रंगों का रहस्य आपने आग जलते हुए देखी होगी, उसमें ये 3 ही रंग दिखाई देते हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये तीनों रंग भी जन्म, जीवन और मृत्यु जैसे ही हैं, जैसा कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में कहते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर: भौतिक, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है, जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग लिए हुए है। उपरोक्त 3 रंगों में से लाल और पीले रंग का हिंदू धर्म में क्यों चयन किया गया है, इसका भी कारण है। हमने उपरोक्त बताया कि लाल और पीला मिलकर केसरिया बन जाते हैं। यह केसरिया रंग ही हिंदू धर्म का प्रमुख रंग माना गया है। या भगवा रंग। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। शिवाजी की सेना का ध्वज, राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग केसरिया ही था। चित्तशोम और रात्रि अंधता में इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। केसरिया या भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है। भगवा या केसरिया सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी है। मतलब हिंदू की चिरंतन, सनातनी, पुनर्जन्म की धारणाओं को बताने वाला रंग है यह। अग्नि का रंग। अग्नि में आपको लाल, पीला और केसरिया रंग ही अधिक दिखाई देगा। हिंदू धर्म में अग्नि का बहुत महत्व है। यज्ञ, दीपक और दाह संस्कार अग्नि के ही कार्य हैं। अग्नि का संबंध पवित्र यज्ञों से भी है, इसलिए भी केसरिया, पीला या नारंगी रंग हिंदू परंपरा में बेहद शुभ माना गया है। अग्नि संपूर्ण संसार में हवा की तरह व्याप्त है, लेकिन वह तभी दिखाई देती है जबकि उसे किसी को जलाना, भस्म करना या जिंदा बनाए रखना होता है। सन्यासी का स्वभाव भी अग्नि की तरह होता है, लेकिन वह किसी को जलाने के लिए नहीं बल्कि ठंड जैसे हालात में ऊर्जा देने के लिए सूर्य की तरह होता है। सन्यासी का पथ भी अग्निपथ ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि बुराई का विनाश करती है और अज्ञानता की बेड़ियों से भी व्यक्ति को मुक्त करवाती है। सनातन धर्म में केसरिया रंग उन साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है जो मुमुक्षु होकर मोक्ष के मार्ग पर चलने लिए कृत संकल्प होते हैं। ऐसे सन्यासी खुद और अपने परिवारों के सदस्यों का पिंडदान करके सभी तरह की मोह माया त्याग कर आश्रम में रहते हैं। भगवा वस्त्र को संयम, संकल्प और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक माना गया है।